नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम लोग आज 100 क्वेश्चन साइंस का रिवीजन करेंगे एलपी और टेक्नीशियन के लिए। देखिए इधर, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तू कहा जाता है। जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तू कहा जाता है। भाइयों, अगर सवाल ना भी दिखाई दिया तो इसको रिवीजन कम से कम आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। देखिए इधर, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्रीवेनेरस ने। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो लैमार्क और ट्रीवेनेरस ने, ठीक ना। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? लैमार्क ने। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस को। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर कहा जाता है। मानव विज्ञान या मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैस का विसरण नियम किसने दिया था? तो ग्राहम ने। गैस का विसरण नियम किसने दिया था? तो ग्राहम ने दिया था। ग्रहों की गति किसने प्रतिपादित किया था? केपलर ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। E बराबर mc² का समीकरण का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने। जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो हुगो डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तन का सिद्धांत हुगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो वही चार्ल्स डार्विन या डार्विन कहिए। आनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी किसने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिक किसने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधा का चयन किया था? मटर का पौधा किया था। मटर का पौधा का चयन किया था। आगे देखेंगे, प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? तो 90%। प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत होता है? तो 90% होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन है? तो प्लाज्मा है आपको। आनुवंशिकी उत्परिवर्तनवाद किससे होता है? तो किसमें होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने। कब? 1909 में दिया था। जीन अवस्थित होता है किसमें अवस्थित होता है? तो गुणसूत्र में होता है। जीन अवस्थित किसमें होता है? तो गुणसूत्र में। गुणसूत्र का खोज किसने किया था? तो वाल्डेयर ने किया था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? बीडल और टैटम ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? तो बीडल और टैटम ने दिया था। खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है। खून का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है। किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का यौगिक है। खून का थक्का नहीं बनता है। कब नहीं बनता है? तो जब हीमोफीलिया नामक रोग हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। शरीर के अंदर रक्त के जमने में कौन रोकता है? तो हिपैरिन। शरीर के अंदर रक्त को जमने से कौन रोकता है? तो हिपैरिन रोकता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमाटोलॉजी कहलाता है। हीमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त को थक्का बनने में कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेटस होता है। रक्त को थक्का बनने में कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेटस होता है। रक्त की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है, ठीक ना। रक्त का थक्का जमने में कौन विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। रक्त को थक्का बनने में कौन विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के होता है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से मापा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को कितने फ़ारेनहाइट तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है? तो 40 फ़ारेनहाइट पर। रक्त समूह कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कौन कौन होता है? तो ए बी ओ होता है, ठीक ना।
रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर और विनर ने किया था। लैंडस्टीनर और विनर ने किया था। स्रावदाता किसे कहा जाता है? ओ को। ओ को स्रावदाता कहा जाता है। स्रावग्राही किस रक्त को कहा जाता है? तो एबी को कहा जाता है। एबी को स्रावग्राही कहा जाता है। आरएच फैक्टर किससे संबंधित है? तो रक्त से संबंधित है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से संबंधित नियंत्रित होता है। रक्त को कौन शुद्ध करता है? तो वृक्क शुद्ध करता है। रक्त की शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डायलिसिस कहलाती है। रक्त की शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। वृक्क का भार कितना होता है? 150 ग्राम होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी क्या कहलाती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट कहलाती है। मानव गुर्दे में बनने वाली पत्थरी क्या कहलाती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट कहलाती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त क्या होता है? तरल संयोजित उत्तक होता है, ठीक ना। रक्त दाब किससे मापा जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। ध्वनि की चाल कितना होती है? तो 360 मील प्रति घंटा होती है। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? तो बढ़ता है। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग बढ़ता है। देखिए आगे, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का मात्रक है। शरीर में हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो शिरा कहलाती है। शरीर में हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो शिरा कहलाती है। हृदय की धड़कन, फिर से एक बार सुनिए, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। शरीर में हृदय की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो धमनी कहलाती है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण किससे होता है? तो पेस मेकर से होता है। हृदय का धड़कन का नियंत्रण किससे होता है? पेस मेकर से। जैविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है? तो रक्त से होता है। पित्त कैसा, किस रंग का होता है? तो पीला रंग का होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है? 7.7 होता है या क्षारीय होता है। पित्त किससे स्रावित होता है? तो यकृत से स्रावित होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? तो पित्ताशय में जमा होता है, ठीक ना। यकृत में कौन सा विटामिन संचित रहता है? तो विटामिन ए संचित रहता है। हाइड्रोफोबिया किससे होता है? तो कुत्तों के काटने से होता है। हाइड्रोफोबिया किस जीवाणु से होता है? किससे होता है? तो विषाणु जनित रोग है, ठीक ना। विषाणु का खोज किसने किया था? इवानोव्स्की ने किया था। विषाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत किससे संबंधित है? तो विषाणु से संबंधित है, ठीक है ना, विषाणु से होता है। कौकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। सवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। जीवाणु का खोज किसने किया था? तो लुवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सबसे कम होता है तो किस में? तो हवा में होता है। आइए एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं इसको फटाफट। देखिए, जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु कहता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लैमार्क और ट्रीवेनर्स ने किया था। जैव विकास सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन जनक किसे कहा था? हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। गैसों का विसरण नियम किसने दिया था? ग्राहम ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? केपलर ने। E=mc² का समीकरण किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया था। जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने दिया था। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन चार्ल्स डार्विन। विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। आनुवंशिकी के जनक किसे कहता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकता के विज्ञान के आनुवंशिकी किसने कहा था? तो डब्ल्यू वाटसन ने कहा था। मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधा का चयन किया था? मटर का पौधा किया था। प्लाज्मा में जल का कितना % भाग जल होता है? प्लाज्मा में जल कितना % होता है? 90% होता है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो क्रोमोसोम में होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द किसने दिया था? जोहानसन ने 1909 में। जीन अवस्थित होता है तो गुणसूत्रों में। एक एंजाइम का सिद्धांत किसने दिया था? तो बीडल और टाइटम ने दिया था। खून का रक्त लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है तो किसका यौगिक है? तो प्रोटीन का। खून का थक्का नहीं जमता है जब हीमोफिलिया नामक रोग हो जाता है तब। हीमोफिलिया। शरीर के अंदर रक्त को जमने को क्या कहते हैं? तो शरीर के अंदर रक्त को जमने में से कौन रोकता है? तो हिपेरिन नामक। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हीमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त के थक्का बनने में कौन सहायक होता है? तो प्लेटलेटस सहायक होता है।
रक्त की मृत्यु कहाँ होती है? तो प्लीहा में होती है। रक्त कहाँ बनता है? तो अस्थिर मज्जा में बनता है, ठीक ना। एक सामान्य पुरुष में 5 से 6 लीटर होता है, स्त्रियों में कितना होता है? आधा लीटर कम होता है, ठीक ना। रक्त व्यक्ति के शरीर में पूरे भार का 60% होता है, ठीक ना। अब ध्यान दिए, रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। रक्त को थक्का जमने में कौन सहायक होता है? कौन सा विटामिन के होता है? हवा में ध्वनि का वेग कितना? 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का तीव्रता का मात्रा क्या होता है? डेसिबल होता है। आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है? तो प्लीहा कहा जाता है। ब्लड बैंक का रक्त सुरक्षित कहाँ? ब्लड बैंक में रक्त कितने फारेनहाइट पर सुरक्षित रहता है? तो 40 फारेनहाइट पर। रक्त समूह कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ए बी होता है। रक्त समूह की खोज किसने किया था? लैंडस्टीनर और विनर ने। सर्वदाता किसे कहा जाता है? तो ओ को। सर्वग्राही AB को कहा जाता है। RH फैक्टर संबंधित है तो रक्त से। रक्तचाप नियंत्रित होता है तो एड्रिनल ग्रंथि से। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो ब्रिक करता है। ब्रिक का वजन कितना होता है? 150 ग्राम होता है। रक्त की शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस कहलाती है। मानव गुर्दे की बनने वाली पथरी क्या कहलाती है? तो कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। रक्त क्या है? तरल संयोजित ऊतक है। रक्त दाब किससे मापा जाता है? रक्तचाप किससे मापा जाता है? चाप या दाब स्फेग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। ध्वनि का चाल कितना होता है? 760 मील प्रति घंटा होता है। वो किलोमीटर प्रति सेकेंड में है, मील घंटा में है, ठीक ना। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? तो बढ़ता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। शरीर में हृदय की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी धमनी कहलाती है। हृदय की धड़कन का नियंत्रण किससे किया जाता है? तो पेसमेकर से किया जाता है। जैविक सेवन क्या है? तो कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किससे होता है? तो रक्त से होता है। पीत का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है या क्षारीय होता है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। पित्त कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। पित्त कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। कुत्तों को काटने से कौन सा बीमारी होता है? तो हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया किससे होता है? तो विषाणु, मतलब किस से होता है? किस विषाणु जनित रोग है, ठीक ना। विषाणु का खोज किसने किया था? तो इवानोव्स्की ने। विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। रानीखेत रोग जो है विषाणु जनित है। कोकों का अध्ययन माइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी। जीवाणु का खोज किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने किया था। ध्वनि का वेग सबसे तेज किस में होता है? ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सबसे कम होता है तो हवा में होता है। दोस्तों इस वीडियो को कम से कम आप लोग 2 बार 3 बार देखिए। ऐसे हमेशा LP टेक्नीशियन में हमेशा 2 या 4 नंबर आने वाला है, ठीक ना। और वीडियो पसंद आए थोड़ा लाइक करें और शेयर करें।